Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new topic. I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे. ठीक है, तो इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था. देन इसके बाद में सेकंड टॉपिक था उसका मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है, पहले मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस जाने कि इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है, देन इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हमने पूरा डीपली में अध्ययन किया. देन मार्केटिंग मैनेजमेंट को भी हमने पूरा डीपली में कवर किया. अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है मार्केटिंग मैक्स. मार्केटिंग मैक्स के बारे में जानते हैं कि मार्केटिंग मैक्स क्या होता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम देखते हैं. तो सो लेट स्टार्ट. ठीक है, मार्केटिंग मैक्स. Marketing max refer to the set of tools or elements a company uses to promote and sell its product effectively. मतलब जो मार्केटिंग मैक्स है वो एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को सेल या प्रमोट करने के लिए सभी टूल्स यूज किए जाते हैं. देन टूल्स एंड एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैक्स कहते हैं. कहने का मतलब है, एक आसान लैंग्वेज में अगर हम समझे तो मार्केटिंग मैक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या रहता है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो सभी एलिमेंट, सभी टूल्स यूज करती है जिससे वो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, देन उसका सेलिंग बढ़ाए. ठीक है, यही क्या है, मार्केटिंग मैक्स है. अब इसमें क्या रहता है, कंपनी क्या डिसाइड करती है, व्हाट टू सेल, मतलब कंपनी इसमें डिसाइड करती है कि व्हाट टू सेल मतलब क्या बेचे या क्या सेल करे. ठीक है, एट व्हाट प्राइस मतलब उसकी प्राइस क्या डिसाइड करे, प्राइस डिसाइड करती है कंपनी की प्रोडक्ट जो भी वो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस डिसाइड करना. ठीक है, वेयर टू सेल, वेयर टू सेल का मतलब है कि इसे कहाँ या कौन से प्लेस में इसे सेल किया जाए. देन हाउ टू प्रमोट, इसका प्रमोशन या प्रमोट मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रमोट कैसे किया जाए. ठीक है, ये सभी टूल्स का उपयोग करती है कंपनी, तभी अपने प्रोडक्ट को एक बेहतर वो सेल कर पाती है. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मैक्स करते हैं. अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैक्स की, कि मार्केटिंग मैक्स की कौन कौन सी विशेषताएं होती है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट इसकी जो विशेषता है वो क्या है, कस्टमर ऑडियंट. कस्टमर ऑडियंट का मतलब होता है कि कस्टमर ऑडियंट एक ऐसी विशेषता है जिसमें कंपनी क्या करती है, सिर्फ कस्टमर की चॉइस और उनकी जो डिमांड रहती है उनमें पूरा उनका फोकस रहता है कि कस्टमर को क्या पसंद है, उनकी चॉइस क्या है. ओनली फॉर फोकस कस्टमर डिमांड एंड चॉइस के ऊपर रहता है. यही एक इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब दूसरा हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल. कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि प्राइस, पहला प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये सभी संयोजक मिलके वर्क करते हैं. देन वर्क करने के बाद में क्या करते हैं, अपने कंपनी की जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो सेलिंग वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं. ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, डायनामिक इन नेचर. डायनामिक नेचर का मतलब है गतिवान है. गतिवान है मतलब कि ये स्थिर नहीं होती है इसकी प्रोसेस. मार्केटिंग की अगर प्रोसेस देखें तो ये स्थिर नहीं होती है, ये टाइम के साथ में और मार्केट एनालिसिस के साथ में बदलती जाती है. कि जिस टाइप का मतलब जिस एक प्रकार मतलब बोल सकते हैं कि एक मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है या मार्केट किस चीज को ज्यादा सेल कर रहा है, इस सिचुएशन में वो मतलब गतिशील होती रहती है. ठीक है, अब हम फ्लेक्सिबल की बात करें. फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलापन. लचीलापन का मतलब होता है कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट के जो वैल्यू है उसको मार्केट की वैल्यू या जो मतलब पीपल या जो कस्टमर पसंद करते हैं, जो उनकी चॉइस रहती है उनके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहती है. कि अगर कस्टमर को एक, अगर हम मेकअप किट की ही बात करें तो अलग अलग कंपनी की मेकअप किट आती है. जो मेकअप किट है जो ज्यादा सेल होगी
उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी चेंज करती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जो कंपनी रहती है वो मार्केट के अकॉर्डिंग या कस्टमर की चॉइस के ऊपर अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट या अपने जो स्ट्रेटजी रहती है उसको चेंज करते रहती है। ठीक है, इसकी जो लास्ट विशेषता है वो क्या है, गोल ओरिएंट। गोल ओरिएंट का मतलब ये रहता है कि कंपनी को गोल अचीव करने के लिए उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में सेल करना होता है। वो अगर ईमानदारी के साथ में, हॉनेस्टी के साथ में अगर अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर उनसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेंगे, उनका रिलेशनशिप बहुत गुड होगा, देन वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अगर कस्टमर 100% सेटिस्फाई है उस कंपनी के प्रोडक्ट से तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने साथ साथ अदर भी कस्टमर को उस कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सजेस्ट करेगा। ठीक है, तो यही इसकी विशेषताएं थी मार्केटिंग मैथ्स की। ठीक है, आई होप कि आपको मार्केटिंग मैथ्स की इंट्रोडक्शन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड हुई होगी। अब आगे हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मैथ्स के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।